हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साइज ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉड्यूलर ब्रिक्स और हम लोग साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक्स वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉड्यूलर ब्रिक्स। ठीक है, मॉड्यूलर ब्रिक्स क्या होता है? इसको हम लोग स्टैंडर्ड ब्रिक भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक भी बोलते हैं मॉड्यूलर ब्रिक को। ठीक है, इसका साइज क्या होता है? 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। अगर में बोले तो हम लोग 190 इंटू 90 इंटू 90 तो ये स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक हो गया। ठीक है, इसको मॉड्यूलर ब्रिक भी बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड साइज है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 19 सेंटीमीटर आपका लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो आपका लेंथ है ब्रिक का, ये हो गया आपका 19 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर विड्थ हो गया और 9 सेंटीमीटर थिकनेस भी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड साइज। एक होता है आपका नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज क्या होता है? इसमें हम लोग मोटार को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, मोटार क्या होता है? जो मसाला जैसे ब्रिक जो हम लोग मशीनरी में लगाते हैं, ठीक है, ये आपका ब्रिक लगता है तो बीच में जो है मोटार भी यूज होता है। ठीक है, मोटार क्या होता है? पेस्ट होता है किसका? सीमेंट, सैंड, सीमेंट और सैंड और वाटर, ये तीनों को मिला के जो है मोटार आपका तैयार होता है। ये आप लोग देखे होंगे। तो अगर मोटार को भी हम लोग कंसीडर करें तो जो ब्रिक का साइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। तो नॉमिनल साइज में हम लोग मोटार को कंसीडर करते हैं। तो मोटार जो होता है जनरली आपका 1 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है मोटार का। ठीक है, तो हम लोग ब्रिक का जब नॉमिनल साइज देखेंगे तो हाफ सेंटीमीटर इधर से कंसीडर करते हैं, हाफ सेंटीमीटर इधर से कंसीडर करते हैं। तो ये आपका नॉमिनल साइज हो गया। इसका मतलब कि जो आपका 19 सेंटीमीटर है आपका लेंथ, यहाँ पे देखिए ये लेंथ कितना है? 19 सेंटीमीटर है। अगर मोटार भी ले ले तो हाफ सेंटीमीटर इधर लेंगे, हाफ इधर लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा। इस साइड हाफ सेंटीमीटर लिए, इस साइड हाफ सेंटीमीटर लिए, तो क्या हो जाए? उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो ये आपका 19 जो था वो हो गया आपका 20। और विड्थ में भी हम लोग 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे, क्या कि दोनों साइड से हम लोग मोटार यूज कर रहे हैं। तो ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ये दोनों 9 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका नॉमिनल साइज हो गया ब्रिक का। तो सिंपली हम लोग को क्या लर्न करना है कि जो स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर ब्रिक्स होता है उसका साइज होता है 19 इंटू 9 इंटू 9। ये कंपटीशन में काफ़ी पूछा जाता है। मॉड्यूलर ब्रिक्स का क्या आपका साइज होता है? तो आपको बोलना होगा 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, वही अगर नॉमिनल साइज पूछे मॉड्यूलर ब्रिक्स का, नॉमिनल साइज क्या होगा? ये स्टैंडर्ड साइज है, ये नॉमिनल साइज है। नॉमिनल साइज क्या हो जाएगा? 20 इंटू 10 इंटू 10। तो इसमें हम लोग मोटार को भी कंसीडर करते हैं, मोटार का जो थिकनेस होता है इसको भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हो गया वेट ऑफ सच ब्रिक इज 3 kg। जो वेट होता है इस ब्रिक का वो होता है 3 kg के लगभग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पूरा मॉड्यूलर ब्रिक्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल ब्रिक के बारे में। तो ट्रेडिशनल ब्रिक क्या होता है? जो जनरली बहुत सारे हम लोग कंट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ट्रेडिशनल ब्रिक। बहुत सारा पार्ट ऐसा है जहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल ब्रिक यूज़ होता है। हम लोग आसपास में देखते होंगे जो ब्रिक का साइज होता है, जो ट्रेडिशनल ब्रिक होता है इसको हम लोग फील्ड ब्रिक भी बोलते हैं। तो इस ब्रिक का साइज कितना होता है? 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। ठीक है, 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। हम लोग देखते हैं कि आपका जो ब्रिक का ये विड्थ जो हो गया और थिकनेस, ये कभी सेम नहीं रहता। जो हम लोग ट्रेडिशनल ब्रिक देखते हैं आसपास में, जो थर्ड क्लास ब्रिक है जो क्लैंप में यूज होता है, तो वो आपका ट्रेडिशनल ब्रिक रहता है। तो उसका साइज जो है ये हम लोग कभी देखते नहीं है। ठीक है, हम लोग का मतलब स्टैंडर्ड साइज नहीं रहता है, ये साइज रहता है आपका ट्रेडिशनल ब्रिक का 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में इसको देखें तो लगभग 23, ये आपको वेरी भी करता है, 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। कहीं कहीं बुक में आपको ये भी दिया हुआ रहेगा 22.4 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। कहीं कहीं आपका 22.8 भी रहेगा। तो ये वेरी करता है, जो कि ट्रेडिशनल ब्रिक है तो ये वेरी करता है, अलग अलग जगह अलग अलग साइज में बनाया जाता है। ठीक है,
जनरली इंच में आप लोग को याद रखना है 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। ठीक है, ये ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज हो गया, और ये स्टैंडर्ड ब्रिक नहीं होता, स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रिक बिल्डिंग ब्रिक्स। ठीक है, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए अच्छे ब्रिक्स में। ठीक है, पहला तो शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका ब्रिक जो है उसका शेप एंड साइज जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज क्या होता है? पहला तो हो गया 19 x 9 x 9, इसी को हम लोग मॉड्यूलर ब्रिक भी बोलते हैं। ये इसका जो आपका सरफेस है वो प्लेन होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज रहना चाहिए, रेक्टेंगुलर रहना चाहिए, पैरेलल साइड और शार्प स्ट्रेट एजेस। तो ये सब हम पढ़ाए हैं। तो आपका शेप एंड साइज जो है इस टाइप का रहना चाहिए जो आपका गुड बिल्डिंग ब्रिक्स रहता है। ये स्टैंडर्ड साइज हो गया। ठीक है, कलर का अगर बात करें तो कलर उसका यूनिफॉर्म डीप रेड होना चाहिए और चेरी कलर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आपका केमिकल कंपोजिशन जो है ब्रिक का वो यूनिफॉर्म है। दूसरा चीज क्या शो करता है कि जो ब्रिक का बर्निंग हुआ है वो थोरो हुआ है, मतलब कि सब जगह एक समान हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी साइड में ज्यादा बर्न हो गया, किसी साइड में कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बात करेंगे टेक्सचर और कॉम्पैक्टनेस का। ठीक है, तो सरफेस जो है काफी स्मूथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू स्मूथ नहीं होना चाहिए। ऐसे इतना स्मूथ अगर हो जाए कि मतलब हम लोग मोटार डाल रहे हैं और वो स्लिप कर जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, द ब्रिक शुड बी प्री कॉम्पैक्ट। ठीक है, प्री कॉम्पैक्ट मतलब कि उसको इतना कॉम्पैक्ट किया जाना चाहिए कि उसमें कोई एयर वॉइड नहीं रहे। ठीक है, अंदर जो है खोखला नहीं रहे, एयर वॉइड नहीं रहे। ठीक है, मतलब कि काफी डेंस होना चाहिए आपका ब्रिक। ठीक है, यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए, मतलब बनावट यूनिफॉर्म रहना चाहिए, मतलब सब जगह एक ही जैसा लगे। ठीक है, इनफैक्ट उसमें कहीं फ्रैक्चर भी आ गया है, सरफेस में कभी फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें फीसर वगैरह शो नहीं करना चाहिए। फीसर क्या होता है? हल्का हल्का लाइनिंग होता है। ठीक है, क्रैक्स का लाइनिंग। फिर ग्रिट्स वगैरह नहीं होना चाहिए, और लम्स ऑफ लाइम नहीं होना चाहिए। लम्स ऑफ लाइम तो बहुत खतरनाक है, वो तो मेल्ट करवा देता है ब्रिक को। ग्रिट मतलब कि छोटा छोटा कंकड़, कंकड़ जो होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होने देता है, जिसके कारण हम लोग का ब्रिक पोरस हो जाता है। तो ग्रिट तो एकदम नहीं होना चाहिए। लाइम जो है, लाइम का लम्स नहीं होना चाहिए। अगर लाइम का लम्स होगा तो क्या करेगा? लम्स मतलब कि लाइम का एक तरह ढेला टाइप का बड़ा बड़ा लाइम। ठीक है, वो रहेगा तो वो क्या करेगा? वो जब हम लोग बर्न करते हैं ब्रिक को तो क्या होता है? क्विक लाइम में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्विक लाइम में चेंज हो जाता है। फिर हम लोग जब यूज़ करेंगे और उसमें पानी पड़ेगा तो स्लैकिंग होगा उसमें। स्लैकिंग का प्रोसेस हम लोग देखे हैं, क्विक लाइम में पानी डालते हैं तो स्लैकिंग होता है ना, तो बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या करता है? वो फ्रैक्चर करवा देता है, और जिसके कारण हम लोग का ब्रिक एकदम मेल्ट करके टूट जाता है। तो लाइम बहुत खतरनाक है, तो लाइम जो है लेस देन 5% होना चाहिए। ठीक है, अगर हार्डनेस का बात किया जाए तो ब्रिक इतना हार्ड होना चाहिए कि हम लोग नेल से जो है स्क्रैच करें। ठीक है, ब्रिक में अपना नाखून से हम लोग स्क्रैच करें तो इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए, नाखून का कोई निशान नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये वो हार्डनेस का बात। आगे देखते हैं साउंडनेस। साउंडनेस क्या होता है? अगर दो ब्रिक है जो बनाया हुआ, उसको हम लोग एक दूसरे पे टकराएंगे या स्ट्रक करेंगे तो मेटालिक रिंगिंग साउंड आना चाहिए। अगर मेटालिक रिंगिंग साउंड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसका जो वेव्स है, वेव्स प्रोड्यूस होता है ना टकराने पे, तो वेव्स जो है कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए मेटालिक रिंगिंग साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, उसमें वाइड रह गया इसीलिए डिसकंटिन्यूअस हुआ वेव। वेव अगर वाइड नहीं रहेगा तो वेव्स जो है तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं रहेगा। वैसे ही अगर हम लोग एक घड़ा का एग्जांपल ले, घड़ा आप लोग देखे होंगे जिसमें पानी स्टोर किया जाता है, तो उसमें हम लोग हल्का स्ट्राइक करते हैं तो हल्का रिंगिंग साउंड टाइप का आता है। लेकिन वही जो घड़ा अगर उसमें क्रैक्स वगैरह रहता है तो बहुत डल साउंड आता है। ठीक है, काफी डल साउंड आएगा। तो साउंडनेस जो है बहुत मैटर करता है, उससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का ब्रिक जो है उसमें वाइड है कि नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, अगर ब्रिक को हम लोग कोल्ड वाटर में डाल के छोड़ दे 24 घंटा के लिए, तो उसमें 20% ऑफ ड्राई वेट, उसका जो ड्राई वेट है उसका 20% से ज़्यादा वाटर वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फर्स्ट क्लास ब्रिक में ही ऐसा होता है कि 20% ऑफ ड्राई वेट से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं करता है।
सेकंड क्लास में 22% था। ये सब हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं जान रहे तो मेरा प्रीवियस जितना भी लेक्चर है उसको आप लोग जाके देखिए, काफ़ी क्लियर हो जाएगा हर चीज़। और थर्ड क्लास ब्रेक में 25% रहता है, ठीक है, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ का बात करें, मतलब अगर उसको हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में डालेंगे, सीटीएम में, सीटीएम एक मशीन होता है जिससे हम लोग ब्रिक का स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ठीक है। अगर सीटीएम में उसको पुट करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ जो है 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ब्रिक अर्थ शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन, ग्रिट, ऑर्गेनिक मैटर। स्टोन से फ्री, मतलब स्टोन्स नहीं रहना चाहिए आपका ब्रिक अर्थ में। हम पहले ही बताए स्टोन्स और ग्रिट क्या करता है, ये आपका ब्रिक को जो है नॉन यूनिफॉर्म बनाता है और पोरस बनाता है, ठीक है, जिसके कारण वाटर जो है इजिली उससे मतलब पास कर सकता है, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, स्टोन और ग्रिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा, वो जो है 600 डिग्री सेल्सियस में ही पूरा जो है वो जल के दम अपना जगह मतलब खाली कर देता है एक तरह से। तो क्या होता है, वहाँ पोरस हो जाता है ब्रेक। तो ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और आशा करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।